अगर ज़्यादा मेहमानों ने आना हो और फरमाइश भी हो समोसों की, और वो भी आलू वाले समोसे, तो ज़्यादा लोगों के लिए समोसे बनाना हो जाता है थोड़ा मुश्किल। तो मैं आज ऐसी रेसिपी लेके आई हूँ जिसमें समोसों वाला टेस्ट तो आएगा ही आएगा, लेकिन साथ ही साथ बहुत कम आटे में बहुत सारे समोसे बनेंगे। ये टेस्ट के साथ साथ देखने में भी बहुत ज़बरदस्त है। तो फिर देर किस बात की, शुरू करते हैं अपनी रेसिपी को। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सेंसेशनल टेस्ट। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब का बटन दबाएं, बेल आइकॉन का बटन दबाना ना भूलिएगा ताकि आपको मेरी आने वाली न्यू वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे और रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक का बटन दबाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके लिए हमें चाहिए 2 कप ऑल पर्पस फ्लावर या मैदा। आटे का इस्तेमाल नहीं कर सकते इसमें, इसे हमने मैदे से ही बनाना है। मैदे को हमने अच्छी तरह से छान लेना है। इसके बाद हम इसमें डालेंगे 5 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल। कुकिंग ऑयल भी इस्तेमाल कर सकते हैं, आप इसमें घी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कुकिंग ऑयल से आपके जो समोसे होंगे वो थोड़े क्रिस्पी बनेंगे, और अगर आप इसमें घी इस्तेमाल करेंगे तो उससे थोड़े खस्ता बनेंगे। अब ये आप पे डिपेंड करता है। फिर हम डालेंगे इसमें 1 टेबलस्पून सॉल्ट, हाफ़ टी स्पून हम इसमें डालेंगे अजवाइन, हाफ़ टी स्पून हम इसमें डालेंगे ज़ीरा। इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे, इतना अच्छे से मिक्स करेंगे कि ऑयल जो है हमारा वो सारे मैदे पे अच्छी तरह से कोट हो जाए और ये एक क्रम्बल शेप आ जाए इसकी। और जब हम इसको हाथ में पकड़ें और ये देखें इस तरह आपका ये आपस में जुड़ना चाहिए। फिर हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड करेंगे, हाफ़ कप तकरीबन। इसमें ज़्यादा पानी नहीं डालेंगे, अगर आपने इसमें ज़्यादा पानी ऐड कर दिया तो आपके समोसे खस्ता और क्रिस्पी नहीं बनेंगे, ये सॉगी और सॉफ्ट हो जाएंगे। ये देखिए, इसको आपने अच्छी तरह से हाथ से अच्छी तरह से इसकी अच्छी सी डो बनानी है। ये हमारी डो तैयार हो गई है। इसको अब हम रेस्ट देंगे, इसको कवर करके आधे घंटे के लिए आपने इसको साइड पे अपने काउंटर पे रख दें ताकि आपकी जो डो है वो थोड़ी सी ढलक जाए और फिर हम इससे अपने समोसे बनाएं। अब आते हैं अपनी स्टफ़िंग की तरफ। इसके लिए हम लेंगे 400 ग्राम बॉयल पोटैटो। इसको या तो अच्छी तरह से मैश कर लें या आप कद्दूकश कर लें, लेकिन मैश इस तरह करना है कि इसके अंदर आलू के बिल्कुल भी कोई चंक्स नहीं रहने चाहिए, अदरवाइज़ हमारी जो स्टफ़िंग है जब हम समोसे के ऊपर फैलाएंगे तो अनइवन होगी। इसके लिए हमें कुछ मसाले चाहिए जिसमें कोरिएंडर पाउडर है, चिली पाउडर है, चाट मसाला है, टर्मरिक पाउडर है, गरम मसाला है। इसकी डिटेल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दी हुई है। इसके अलावा हम इसमें ऐड करेंगे कोरिएंडर, फ्रेश कोरिएंडर या धनिया, कसूरी मेथी, सब्ज़ मिर्च। अब ये आपकी अपनी चॉइस है, अगर आप कम स्पाइसी चाहिए तो कम डाल दें। अरारोट या पोटैटो स्टार्च, या फिर आप डालेंगे इसके अंदर कॉर्न स्टार्च। इसको ऐड करेंगे। ये जो कॉर्न स्टार्च है या पोटैटो स्टार्च है ये इसको बाइंडिंग का काम देगी, और ये आगे जाके आप देखिएगा कि आपकी जो स्टफ़िंग है इस पोटैटो स्टार्च या कॉर्न स्टार्च की वजह से या अरारोट की वजह से बिल्कुल भी फैलेगी नहीं। अब हम अपनी डो को 3 हिस्सों में डिवाइड करेंगे, ऑयल से अपनी काउंटर को ग्रीस करेंगे और फिर इसको एक रोटी की तरह से फैला लेंगे। ये देखिए, हमारी एक थिन सी रोटी बन गई है। अब इसके ऊपर हम एक प्लेट रखेंगे और इसको एक प्रॉपर राउंड शेप देंगे, और जो एक्स्ट्रा डो है आपकी उसको हम कट करके उधर रिमूव कर देंगे। जितनी भी एक्स्ट्रा आपकी डो होगी राउंड के इर्द गिर्द वो हमने रिमूव कर देनी है। अब प्लेट को उठा के अब सेंटर में कोई भी आपके पास राउंड कटर हो, कोई प्याली हो, उसको आपने सेंटर में रखना है, और जो आपकी इर्द गिर्द की जो डो है समोसे की उसके ऊपर आपने अपनी जो स्टफ़िंग है पोटैटो की और मसालों की उसको आपने बिल्कुल बारीक सी लेयर जो है वो आपने अपनी समोसे की डो के ऊपर फैला देनी है। और कहीं से भी अनइवन नहीं होने चाहिए, बिल्कुल इवनली आपने जो है अपनी जो डो है उसके ऊपर अपनी स्टफ़िंग जो है वो स्प्रेड करनी है। ये आपकी स्टफ़िंग जो है वो प्रॉपर स्प्रेड हो गई है। अब सेंटर से हम अपना कटर या जो भी आपने रखा होगा उसको उठा के तो अपना पिज़्ज़ा कटर से इसकी आपने कटिंग करनी है जितने भी आपको समोसे चाहिए। मैंने एक रोटी से 16 जो है वो समोसे जो है अपने तैयार किए थे। आप
16 की बजाय 8 भी कर सकते हैं, लेकिन वो थोड़े साइज़ में बड़े होंगे। इसके बाद आपने इसको एक क्रोसेंट की शेप से आपने टाइटली बंद करना है। आपका जो सेंटर पार्ट है वहाँ पे आपने पानी लगाना है, ताकि जब हम अपना समोसा बंद करें तो आखिरी जो एज है वो हमारा अच्छी तरह से पेस्ट हो जाए समोसे के ऊपर, और जब फ्राई हो तो हमारा समोसा जो है वो खुले ना। इसी तरह हम एक एक करके अपने सारे समोसे जो है वो तैयार कर लेंगे। ख़याल रहे आपने अपना समोसा टाइटली बंद करना है और लास्ट में पानी ज़रूर लगाना है ताकि आपका समोसा खुले ना। अब आपने अपने गरम ऑयल में इसको डालना है। अच्छा, ऑयल का जो टेम्परेचर है वो आपका 150 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। आप देखें कि आप जब समोसा डालें तो वो फ़ौरन से फ्राई ना हो, वो आहिस्ता आहिस्ता फ्राई हो। जब आहिस्ता आहिस्ता फ्राई होगा तो वो अंदर तक जो है वो अच्छी तरह से फ्राई होगा और आपका समोसा काफ़ी देर तक जो है वो क्रिस्पी रहेगा। और जब इस तरह गोल्डन ब्राउन हो जाए तो आप अपने समोसों को निकाल लें। अभी मैं आगे जाके आपको दिखाती हूँ कि ये कितना क्रिस्पी बना है। और अरारोट या कॉर्न स्टार की वजह से ये जो हमारे समोसों की जो स्टफिंग है पोटैटो वाली, वो देखें घी में बिल्कुल भी फैली नहीं है और बाइंडिंग कितनी अच्छी हुई है हमारे समोसों की। समोसों को आपने निकाल के किसी टिश्यू पेपर है उसके ऊपर आपने इसको डालना है और ये देखें हमारा समोसा कितना क्रिस्पी है और ये आपका काफ़ी देर तक क्रिस्पी रहेगा। आप यकीन करें इतने मज़े के क्रिस्पी और क्रंची ये समोसे बने थे और टेस्ट में भी बहुत बहुत मज़े के थे। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। रेसिपी में कोई इशू हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं, अपना फीडबैक दें और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल रेसिपी भी दी है। अगर कहीं से कोई चीज़ मिस हो गई हो तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं। अब इजाज़त दें, फिर हाज़िर होंगी न्यू एंड एक्साइटिंग रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।